जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। बहुत से लोग इस महाशिवरात्रि पर अपनी बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं बहुत सारे प्रयोग बताऊंगा जो महाशिवरात्रि पर करके आप अपने जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि महाशिवरात्रि पर साधना कैसे कर सकते हैं, किस कामना के लिए कौन से प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, शिवरात्रि पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा, माँ आदि शक्ति की कृपा कैसे प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अन्य भी बहुत सारे तथ्य बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और उनके विवाह के उपलक्ष्य में सभी इस पर्व को मनाते हैं, सभी उनके विवाह में सम्मिलित होते हैं। तो ये महाशिवरात्रि के पर्व के विषय में जानकारी थी। अब बात करते हैं कि इस दिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है। और तो देखिए, एक व्यक्ति जब भक्ति पूजा पाठ आराधना करता है, स्तोत्रों का पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसको फल शीघ्र देखने के लिए अपने जीवन में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब तक कुंडलिनी उठकर हमारे सहस्त्रार पर नहीं पहुंचती है तब तक आपके संपूर्ण दुख खत्म नहीं हो सकते हैं। आपको जीवन में कोई ना कोई दुख प्राप्त होता रहता है, लेकिन जब आपकी कुंडलिनी सहस्त्रार पर पहुंचती है तो आपके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद चारों तरफ आनंद होता है। आप सर्वानंद की स्थिति में होते हैं, आप आनंदमय होते हैं। जैसे भगवान कामेश्वर और भगवती कामेश्वरी आनंदमय रूप में विराजमान है, उसी प्रकार से आपके जीवन की सर्व चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, सर्व कामनाएं पूर्ण होके उन कामनाओं से आपकी विरक्ति हो जाती है। आप एक वैरागी की स्थिति में होते हैं। आप उस स्थिति में होते हैं जब आप पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। आपकी शेष इच्छा कुछ बचती नहीं, आपकी चिंता परेशानियां कोई रहती नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं रहती है। तो वो सर्व आनंद की स्थिति होती है। अन्य दिनों में जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं उससे हमें इतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से कुंडलिनी किसी की जागृत नहीं है और ना हो सकती है। क्योंकि कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत करने के बाद व्यक्ति आपको ना तो सोशल मीडिया पे दिखाई देगा, ना वो व्यक्ति आपको कहीं भी दिखाई देगा। क्योंकि जो सर्वानंद की स्थिति में होता है उसको दुनिया से फिर कोई लगाव नहीं होता है और वो दुनिया के बीच में रहना पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि वो उस आनंद में परमात्मा के साथ निवास करता है और उस परम आनंद को छोड़कर वो संसार में उसकी कोई मोह माया, कोई ममता नहीं रहती है। क्योंकि बात तो वही हो जाती है कि जो मिष्ठान चखे तो वो गुड़ खा के अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा। तो उसी प्रकार जब संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद प्रदान करने वाला परम आनंद परमात्मा उसके घट में खेलता है, भगवती राजराजेश्वरी उसके घट में निवास करती हैं, तो वो क्यों संसार में, क्यों दुखों में फंसेगा और क्यों अपने जीवन में चिंतित रहेगा। तो ये बात होती है। लेकिन एक शिवरात्रि का पर्व ऐसा पर्व है जब शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है। मतलब इस दिन आपकी कुंडलिनी स्वतः ही जागृत होती है, क्योंकि शक्ति शिव से मिलन करने के लिए आती है और इस दिन पूर्णता को प्राप्त करती है। शिव शक्ति का मिलन होता है और जब कुंडलिनी पूर्णता को प्राप्त कर गई हो तो आपके दुख शेष नहीं रह सकते, आपके दुख समाप्त हो जाते हैं, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो इस दिन शिव शक्ति दोनों एक होते हैं और इस दिन जो भक्ति पूजा मंत्र जाप स्तोत्र पाठ जो भी कुछ आप करेंगे उससे आपको वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त होगी जो एक पूर्णता प्राप्त होने के बाद प्राप्त होती है और आपकी सभी परेशानियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। तो शिवरात्रि की रात्रि में आप एक रात्रि साधना कर सकते हैं।
इसमें साधना आप चाहे माँ की कर सकते हैं, चाहे शिव की कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान शिव की ही आप साधना करें। यह शिव शक्ति का मिलन है। चाहे आप शक्ति की आराधना कर सकते हैं, चाहे आप शिव की आराधना कर सकते हैं। और शिवरात्रि पर वैसे दोनों की ही साधना करनी चाहिए। दोनों के मिलन का पर्व है, दोनों की ही पूर्णता का पर्व है, तो आप दोनों की ही साधना कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की कामनाएं अलग है और जो कहते हैं कि हमारी इष्ट भगवान शिव है, जो कहते हैं हमारी इष्ट माँ है, तो देखिए आप किसी की भी साधना इस दिन कर सकते हैं। अन्य दिनों में जो आप साधना करते हैं उससे लाखों गुना फल आपको शिवरात्रि की रात्रि में प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं आप कौन कौन सी साधना कर सकते हैं, किस उद्देश्य के लिए कौन सी साधना कर सकते हैं और पूजा कैसे करनी है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझें। सबसे पहले शिवरात्रि वाले दिन मतलब 26 तारीख को आप पूजा की थाली तैयार कीजिए। पूजा की थाली में कुमकुम जरूर आपको लेना है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन है, शिव शक्ति का विवाह है। तो आप इस दिन भगवान शिव पे कुमकुम चढ़ा सकते हैं। अन्य दिनों में कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, अन्य दिनों में आप चंदन चढ़ाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर भगवान शिव को कुमकुम समर्पित किया जाता है। जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं वो कुमकुम जरूर चढ़ाते हैं। कुमकुम आपको लेके जाना है, चंदन आपको लेके जाना है, एक कलावा आपको लेके जाना है, धूप बत्ती, घी का दीपक, और भोग के लिए आप मिष्ठान ले सकते हैं, बिल्व पत्र, धतूरा, जल का लोटा, उसमें गंगा जल आप मिलाकर ले जाइए और पंचामृत बनाकर ले जाइए। इतनी सारी चीज आप लेके शिव मंदिर जाइए। वहां भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर आप उनकी पूजा कीजिए, उनको टीका चंदन लगाइए, उनको धूप दीप दिखाइए, उनको कुमकुम चढ़ाइए, उनको बिल्व पत्र चढ़ाइए, उनको धतूरे चढ़ाइए, उनको फल चढ़ाइए। जो भी जिस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं उनकी पूजा आराधना आप कीजिए। पूजा आराधना करने के बाद फिर आपको कलावे से माता पार्वती के साथ 7 बार उस कलावे को लपेटना है। उनका गठबंधन आपको करना है, शिव शक्ति का मिलन आपको कराना है। और जब उनका गठबंधन कर देंगे तो आप भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर कृपा करें, हमारी सभी परेशानियों को दूर करें। और वहां बैठकर आप जो भी उनके लिए पाठ स्तोत्र करना चाहते हैं वो आप कीजिए, भगवान शिव की आरती कीजिए और आप अपने घर आ जाइए। ये सुबह का आपका कार्य रहेगा पूजा का। ये मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं जो हर व्यक्ति कर सके, क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है, भैया हमें ये चीज नहीं आती, हमें ऐसे पूजा कैसे करेंगे, हमें इतना समय नहीं मिलता। तो मैंने ये सभी लोगों के लिए बताया है। जिनके पास समय है वो वहां बैठ के और पूजा कर सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है तो इतनी पूजा पर्याप्त है। सुबह आपको इतना करना है। अब बात करते हैं जिन लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं, तो सुबह की जो उन्होंने पूजा की है उस पूजा के बाद व्रत रखिए। शाम को भगवान शिव और मां पार्वती का भोग लगाइए, भोग ग्रहण कीजिए। हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए, हो सके तो रात्रि में कोई मंत्र जाप कीजिए। ये आप कर सकते हैं। अब बात यहां हम उन लोगों की करते हैं जिन लोगों के जीवन में समस्या चल रही है, तो वो क्या प्रयोग करेंगे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनते जाइए और आपको जो उचित लगे कि हमारे जीवन में इस चीज की प्राप्ति हमें होनी चाहिए तो आप उस प्रयोग को कीजिए। यदि आपका भाव और आपका प्रेम और आपकी भक्ति सच्ची रही तो भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से आपकी संपूर्ण इच्छा पूरी होती है और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का नाश होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने प्रवेश किया है, जो बहुत जगह जाके भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं और वो ठीक होना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। भक्ति पूजा भी कर रहे हैं लेकिन वो भक्ति पूजा उनके लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ दिन आराम होता है फिर वही समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाइए, सुबह पहले पूजा करके आइए जिस प्रकार मैंने बताया है। फिर शाम को भगवान शिव के मंदिर जाइए और घी का दीपक जला के भगवान शिव के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर पुष्प लेकर आपको संकल्प लेना है।
अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान का नाम, अपने पिताजी का नाम, और भगवान शिव से बोलना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है आज की रात्रि में आप उसे नष्ट कीजिए, उसको भस्म कीजिए, अपने गणों द्वारा उनको भस्म कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं और उनको बताना है कि प्रभु मैं आज पूर्ण रात्रि आपके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा या करूंगी, मेरी संपूर्ण परेशानी नष्ट हो। इस प्रकार से आपको संकल्प लेके जल भगवान शिव के शिवलिंग पर छोड़ देना है कि यदि आप पूर्ण रात्रि मंदिर में बैठ के शिवलिंग के सामने पाठ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो अपने घर के मंदिर के पास बैठकर घी का दीपक जला के आप पाठ कीजिए। तो यह प्रयोग तो उन लोगों को करना है जो नकारात्मक शक्तियों से परेशान है। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव है, जिन लोगों पे कर्जे की समस्या है, जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, जिन लोगों को धन की बहुत सारी समस्या चल रही हैं, व्यापार से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, या जॉब में उनकी तरक्की नहीं हो रही है, प्रक्रिया यही रहेगी, सुबह पूजा कीजिए, शाम को दीपक जलाने जाओ तब संकल्प लेना है और पूर्ण रात्रि बैठकर आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पाठ कीजिए। भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी से कहा था कि जो शिवरात्रि के पर्व पर या बेलपत्री के नीचे घी का दीपक जलाकर शुक्रवार के दिन आपके श्री सूक्त का पाठ करेगा, उसके यहां तुम स्थिर रूप से विराजमान रहोगी। तो ये मां लक्ष्मी को वरदान है भगवान शिव की तरफ से, और ये वरदान आपके लिए फलीभूत हो सकता है भगवान शिव की कृपा से। इसलिए महाशिवरात्रि की पूर्ण रात्रि आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। जो भी आपकी जिंदगी में आर्थिक समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, जो पुरुष हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, चाहे कोई शादी नहीं होने दे रहा है या उनके ही जीवन में कोई कमी है जिसके कारण कोई अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं करना चाहता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, चाहे कोई नकारात्मक शक्ति की वजह से ऐसा हो रहा हो, कारण कोई भी हो सकता है। विवाह के इच्छुक जो मेरे भाई हैं तो वो इसी प्रकार से पूजा करें, संकल्प लेके आए शाम को, और भगवान शिव के शिवलिंग के आगे बैठकर, यह प्रयोग घर पे नहीं करना है, ये मंदिर में ही करना है। पूर्ण रात्रि रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का संपुट लगाकर इस मंत्र का जाप करना है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर क्लोद्भवाम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर क्लोद्भवाम। ये माँ भगवती का मंत्र है जो अर्गला स्तोत्र में दिया गया है। इसका जाप करने से आपको कुल को तारने वाली, सभी का सम्मान करने वाली पत्नी प्राप्त होती है। तो आप पंचाक्षरी से संपुट लगा के करें तो भगवान शिव और शक्ति का उस दिन मिलन है। भगवान शिव और शक्ति आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके भी जीवन साथी को आपसे जरूर मिलाएंगे। जो मेरी बहन विवाह की इच्छुक है लेकिन उनके अनुसार कोई जीवन साथी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, शादी में विलंब हो रहा है या कोई भी कारण हो सकता है, तो वो मेरी बहन इसी प्रकार पूजा करें, संकल्प लें और उनको भी शिव के पंचाक्षरी का संपुट लगा के इस मंत्र का जप करना है। रुद्राक्ष की माला पे पूर्ण रात्रि देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का आपको पूर्ण रात्रि जाप करना है तो आपकी विवाह की समस्या माँ भगवती भगवान शिव की कृपा से जरूर दूर होगी और आपको भी योग्य वर की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के जीवन में बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उनकी बीमारी दूर नहीं होती, दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, फिर उन्हें समस्या होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको दवाई से भी लाभ नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो भगवान शिव की जैसे भी कर सके पूजा करें, शाम को संकल्प लें और पूर्ण रात्रि महामृत्युंजय का जाप करें। जब महामृत्युंजय का जाप करें तो अपने पास कटोरी में शहद रखें और प्रत्येक माला के बाद उस शहद में फूंक लगाएं। पूर्ण रात्रि यही क्रिया करें और सुबह उस शहद को ग्रहण करें। भगवान शिव की कृपा से आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आपकी परेशानी दूर होगी। तो ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, उनको कोई मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कैसी शक्ति? वो ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि उनको ज्ञान भी हो,
उनकी धन की भी समस्या दूर रहे और उनकी शत्रुओं से और नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा हो। पूर्ण रात्रि नरवाण मंत्र का जाप करें। पूर्ण रात्रि, और जो पूर्ण रात्रि नरवाण मंत्र का जाप करेगा वो मां आदि शक्ति की ऊर्जा को पूर्ण रूप से महसूस कर सकता है, क्योंकि उस दिन शिव और शक्ति पूर्ण रूप में होते हैं। पूर्ण रूप से महसूस कर सकता है और पंचाक्षरी का संपुट लगा दिया जाए तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको एक रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक रात्रि में ही आपको मां भगवती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। नरवाण मंत्र की बहुत सारी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। नरवाण मंत्र में एक शक्ति नहीं है। नरवाण मंत्र मां आदि शक्ति का मुख्य मंत्र है और नरवाण मंत्र में असंख्य शक्तियां हैं। कोई भी एक शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। यह शिवरात्रि का महत्व है। पूर्ण रात्रि आप चाहो भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हो, रुद्राभिषेक कीजिए, महारुद्राभिषेक कीजिए, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन ये छोटे छोटे मैंने प्रयोग बताए थे। पूर्ण रात्रि आप इन प्रयोगों को करें और फिर अपने जीवन में एक माला प्रतिदिन करते रहें जब तक आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। लेकिन शिवरात्रि के दिन आपको पूर्ण रात्रि करना है और पूर्ण रात्रि में आपको उस मंत्र, उस स्तोत्र, उस पाठ का फल 1000 गुना मिलता है। तो इसलिए शिवरात्रि की रात्रि को सोकर व्यर्थ ना करें, पूर्ण इसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि विशेष फल इस दिन प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।